नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विशेष उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एटा से बड़ी खबर के साथ, जहां पर अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदारों की अब मुश्किलें बढ़ गई है। जोगेंद्र सिंह यादव पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जोगेंद्र सिंह यादव, गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे हैं जोगेंद्र यादव। ये बड़ी जानकारी जो कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो जोगेंद्र की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। 25,000 का इनाम जोगेंद्र पर घोषित किया है। अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार हैं और अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और साथ ही गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे हैं जोगेंद्र सिंह यादव। थाना कोतवाली अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त जोगेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध दिनांक 31/5 को 82 CRPC का आदेश न्यायालय से प्राप्त हुआ था। उसके बाद भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। तो वहीं नोएडा में प्रदेश में हिंसा के बाद धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई। नोएडा पुलिस और जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। नोएडा पुलिस कमिश्नर, डीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करने से बचें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर यदि कोई भी पोस्ट आता है तो उसे शेयर करने से आपको बचना होगा, फर्जी खबरों से बचना होगा और यदि इस तरह की खबरें आप फैलाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मगुरुओं के साथ ये बैठक हुई। इसमें बताया गया कि कोई भी खबर जब तक उस पर पुख्ता जानकारी न हो, सोशल मीडिया पर शेयर न करें। साथ ही फर्जी खबरों को शेयर करने से बचें। किसी भी तरह की धार्मिक पोस्ट करने से बचें। तो आला अधिकारियों के साथ धर्मगुरु भी शामिल रहे इस बैठक में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आला अधिकारी और धर्मगुरुओं ने इस बैठक में शिरकत की, जिसमें कहा गया नोएडा पुलिस द्वारा कि किसी भी तरह के भ्रामक खबरों से बचें। किसी भी तरह की खबरें सोशल मीडिया पर डालने से पहले ये जान लें कि वो खबर सही है या फिर नहीं। इसी के साथ किसी भी तरह की धार्मिक पोस्ट न करें। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में हिंसक प्रदर्शन के बीच जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस सतर्क है। वहीं एक बार फिर से बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने 17 जून को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। ये विरोध प्रदर्शन जुम्मे की नमाज के बाद होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों को भी बुलाया गया। तौकीर रजा खान ने कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 17 जून को सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे इस प्रदर्शन में, जैसे मैंने पिछले जुमे को आपके उस आयोजन में कहीं रखना अंदाजी ना हो, मैंने अपना प्रदर्शन वापस लिया। इसी तरह 17 तारीख को मेरा प्रदर्शन है। मुझे यकीन है कि हिंदू भाई जिस तरह मैंने पिछले जुमे को मदद की, उस तरह अगले जुमे को मेरी मदद की जाएगी। और प्रशासन से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपसे हमारा कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, लेकिन पुलिस को जब वर्दी पहने हो पुलिस, तो उसको हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सिर्फ पुलिस बनकर काम करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने तौकीर रजा को चेतावनी दी है कि कानून के साथ खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसका दंड उसे जरूर मिलेगा। तौकीर रजा ने पहले भी प्रदर्शन का ऐलान किया था। बरेली में तो पहले भी घोषणा हुई थी प्रदर्शन की, फिर पहले क्यों नहीं हुआ?
17 को दिए, पहले उन्होंने कॉल किया था, कहा कि अब 17 को फिर हटा के और आगे कर दे देंगे। प्रदर्शन कानून के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। और मुझे पूरी उम्मीद है एक यहाँ बरेली हमारा ऐसा एक केंद्र है जहाँ हमेशा शांति सौहार्द की ही भावना रही है, इसलिए किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी। यदि कोई कोशिश करेगा तो उसका प्रतिफल उसको भोगना ही होगा। ये मोटे चूहा वो हैं जो हिंदुस्तान का अन्न खा के वफादारी किसी दूसरे की करते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क है और हिंसा के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। अगले जुम्मे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से नमाज के बाद इतने सारे दंगे हो रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ये इंटरनेशनल साजिश भी बन रही है, इस पे क्या कहना है आपका? फिलहाल तो हम लोग इसको जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं उस आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि इतने बड़े प्रदेश में कुछ लोगों के द्वारा ही कुछ जनपदों में ऐसी चेष्टा की गई थी और जिसको बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में किया गया और अभी तक कोई किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है इस हिंसा के दौरान। और मूलतः ये जो दंगाइयों ने या उपद्रवियों ने जो घटना की है वो पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई और हम लोग इसको सांप्रदायिक रूप लेने के पहले ही हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही संतोष का भी विषय है और एक अचीवमेंट भी कह सकते हैं। और लगातार ऐसे लोगों की पहचान हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सभी धार्मिक गुरुओं से पूरा जनसंपर्क किया, हर एक लेवल पे वार्ता हुई। धार्मिक गुरु भी लगातार अपने तरीके से अपील कर रहे हैं लोगों से। इसके बावजूद एंड मौके पे जब जुम्मा की नमाज होती है उसके बाद से लोगों को भड़का के लोग ले आते हैं जिससे कि सबकी छवि खराब हो रही है। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा होगा कि 10 तारीख की घटना के बाद से अब तक 325 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है और आगे भी इनके विरुद्ध और भी कड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी, जैसे कि गैंगस्टर एक्ट है और उसके तहत इनके प्रॉपर्टी जब्त भी किए जाएंगे तथा जो भी सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है उसकी वसूली भी नियमानुसार इनके द्वारा इन्हीं लोगों से की जाएगी। सर, 17 इज द नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट फ्राइडे फिर से ऐसा कुछ होना है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ तैयारी कर ली गई है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और सबका सहयोग, आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है और हम लोग लगातार सभी स्टेक होल्डर से वार्ता कर रहे हैं जिसमें धार्मिक गुरु हैं और भी जो भी पीस लविंग पीपल हैं, जो शांति प्रिय व्यक्ति हैं, समाज के हर एक तबके से उनका सहयोग लिया जा रहा है। छोटे बच्चों को भी समझाया जा रहा है कि इन चीज़ों का कोई बेसिर पैर की चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो कि मुकदमों में जिन पर मुकदमे हो रहे हैं उनमें छोटे बच्चे हैं जिनका करियर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी इन लोगों इस चीज़ों को परवाह किए बिना लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हम लोग एक तो लोगों को समझा बुझा भी रहे हैं और साथ ही साथ जहाँ घटना हो जा रही है वहाँ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेन उपद्रवियों और षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध ही कार्रवाई हो, किसी भी हालत में निर्दोष व्यक्ति इसमें ना फंसने पाए। तो बिल्कुल ये थे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, प्लस जितने भी धर्मगुरु हैं उनका सहयोग भी लिया जा रहा है ताकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट आगे के लिए क्रिएटेड रहे, बरकरार रहे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि जांच एजेंसियों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम दोगे? उन्होंने कहा कि गांधी खानदान लोकतंत्र को बचाने का नहीं, अपने खानदान की संपत्ति बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गांधी खानदान का भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के समर्थन में बड़े बड़े नेता भी मैदान में हैं। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर राहुल गांधी के ईडी द्वारा दिए गए समन पर करारा हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के नोटिस देकर दबाव बनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नियम से हटकर बुलडोजर चला रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको आज सर्टिफिकेट मिला, सबसे पहले आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई, क्योंकि सदन में आवाज उठाने वाली जब आपकी आवाज उठेगी, क्योंकि आप विधानसभा में भी जब अपनी बात रखते थे बड़ा मजबूती से रखते थे, इस समय बुलडोजर की चर्चा बड़ा तेज चल रही है। देखिए, आज मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, वंचितों और उपेक्षितों तथा बेरोजगार नौजवानों की आवाज को रोकने के लिए 3 तिकड़म और गोरख धंधे से मुझे विधानसभा में आने के लिए रोका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए फिर से मुझे मौका दिया है। इसलिए बधाई देता हूं श्री अखिलेश यादव जी को, धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को। राहुल गांधी को ईडी ने समन दिया है, जांच हो रही है, लग रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नहीं है। देखिए, अब चूंकि वो ईडी की जांच के अधीन है, उस पर मैं कोई टिप्पणी तो करना उचित नहीं समझता, लेकिन जानबूझ करके विरोध के स्वर दबाए जा रहे हैं, विपक्षियों को फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है, सरकार की असफलताओं को कोई उजागर न कर सके, इसलिए विपक्ष को कमजोर करने की साजिश सत्तापक्ष की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य थे। उन्होंने साफ कहा कि विपक्षियों की आवाज रोकने के लिए सत्ता पक्ष की साजिश है। उन्होंने राहुल गांधी पे बोलते हुए कहा कि ईडी का जो उनको नोटिस दिया गया है उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। सहयोगी सीएम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देवबंद उपकारागार में बंद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इनामुल हक उर्फ इम्तियाज से पूछताछ के लिए मुंबई एटीएस की टीम देवबंद पहुंची। 14 मार्च को इनामुल हक को एटीएस ने देवबंद स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया था। जांच में यूपी एटीएस को इनामुल हक के पास से भड़काऊ भाषणों की चिप भी बरामद हुई थी। आतंकी इनामुल हक को पश्चिमी यूपी में आपको बता दें कि यहां से होटल से गिरफ्तार किया गया था और सेल को खड़ा करने की जिम्मेदारी भी इनामुल पर थी। मुंबई एटीएस आतंकी इनामुल हक को 14 दिन की रिमांड पर लेकर मुंबई के लिए देवबंद से रवाना हो गई है।
बाराबंकी के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां आग से जली एक महिला का इलाज कराने आए परिजनों को अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने कमरे में बंद कर जमकर पीटा। परिजनों का कसूर इतना ही था कि आग से जली महिला दर्द से तड़पड़ा रही थी और परिजन डॉक्टरों को इलाज के लिए बार बार कह रहे थे। इतने में स्वास्थ्य कर्मचारी आग बबूला हो गए और परिजनों की कमरे में ले जाकर जमकर पिटाई की। क्या हुआ? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।